नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एंड अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, बट अगेन ये कहूँगी ये उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिनके भी फेजेस नो कांटेक्ट में हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशंस नहीं करते हो या इग्नोर करते हो या ब्लॉक फेजेस है, कहूँगी उन लोगों की रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड देखो, अपनी अगर रीडिंग करानी हो, ये है तो एक जनरल वे में, बट अगर अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आप नो कॉन्टैक्ट फेजेस में हो एंड क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस हर किसी को जरूर रिवर्ट करती हूँ। देखो, जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, जरूर देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म क्लीन करें। देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए पहले आपकी फीलिंग्स देखती हूँ, ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस में आप किस सिचुएशंस में हो एंड आपकी फीलिंग्स क्या है आपकी। लिब्रा की यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा की क्या चल रही है, लिब्रा की क्या है। लिब्रा यूनिवर्स, लिब्रा। एंड देखो, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो किसी टाइम जोन में नहीं बंधी है। जब भी ये रीडिंग किसी के भी सामने अगर आती है तो कहूँगी आप इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर एफर्म क्लेम करें, जितनी भी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती हैं। एंड जो भी एडवाइस या कुछ भी चीज़ें अगर मैं सजेस्ट करती हूँ, उसको पॉजिटिव वे में एंड खुले माइंड से सुनिएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? दोनों ही कार्ड में अगर कहूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या कहूँगी आप एंजाइटी में हो। आप उन्हें कहते हैं कि कभी कभी मन करता है हुक एंड क्रुक, किसी जोर ज़बरदस्ती से कुछ ऐसा चीज़ हो जाए कि सामने वाले को मैं अपनी तरफ में खींच लूँ। पावर कहते हैं ना, वो चीज़ें करना चाहते हो। कई चीज़ें, काफ़ी गलत चीज़ें भी हो सकता है, कुछ लोगों को दिमाग में आती हो कि मुझे ये कर देना चाहिए, कोई ब्लैक मैजिक हो जाए तो दुनिया ऐसी हो जाए, वो पर्सन मेरे लिए नहीं सोचते हैं, या मुझे धोखा दे दिए, ऐसी चीज़ें, या किसी तीसरे को लेके धोखा दे दिए हैं। काफ़ी लोगों के साथ में उनकी उठती बैठती होती है, लेकिन जिन्हें मतलब जिनके लिए सोचना चाहिए, मीन्स कि आपके लिए सोचना चाहिए, ये पर्सन नहीं सोचते मुझे धोखा मिला। बिकॉज दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ, जो भी आपके नाम पे निकाली हूँ, दोनों में ही एक नेगेटिव सोच को बताता है, या कहूँगी नेगेटिविटी। या हो सकता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से कंट्रोल होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको जेलस, गुस्सा कह सकती हूँ कि आपको प्रेजेंट फेजेस में है। आप स्टॉप भी करना चाहते हो, जानकारी भी लेते हो, या नियरेस्ट बाय के अगर वो हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, अगर एंड नो कॉन्टेंट बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब आप देखते हो तो घुटन भी होती है। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में जा सकते हो। एंड अकेले में कहूँगी नेगेटिविटी, खुद को नुकसान भी कुछ लोग हो सकता है कि पहुँचाने की सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। ये फेजेस है, लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो खुद की कहूँगी ना तो किसी को हार्म करें, ना खुद को हार्म करें, है ना। बिकॉज आपकी दिख रही है, कुछ लोग अगर कहूँ तो स्लीपिंग सिकनेस या किसी डिजीज से भी आप हो सकता है कि सफ़र कर रहे हो, या कहूँगी टू मच अगर कुछ एडिक्शंस अगर आपको है, क्योंकि वो अभी आपकी इंक्रीज हो गई है, टू मच कर रहे हो, बिकॉज उनको सोचते हो तो आप डिप्रेस्ड होते हो, तो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए, तो उस चीज़ों की कहूँगी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। आई थिंक यू शुड कंट्रोल दिस। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन, ये तो रही आपकी प्रेजेंस, बट आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन की क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो आप वश में करना चाहते हो, लेकिन वश में हो ही नहीं रहा है। कहते हैं ना, ज़िंदगी रेत की तरह से मतलब निकलता जा रहा है, टाइम बहुत होते जा रहा है, बात करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिनके लिए आप सुनना चाहते हो उनकी फीलिंग्स देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो, ये पर्सन अगर कोई तीसरा आप दोनों के बीच में है, तो कहूँगी ऑब्वियसली ये पर्सन कंट्रोल ज़रूर होते हैं, या कहूँगी मैनिपुलेट ज़रूर होते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में तो। बट जिनका ऐसा नहीं है, तो कहूँगी ये पर्सन ना खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये कुछ एडिक्शंस अगर इनको है, तो कहूँगी वो जैसे आप ले रहे हो, कहूँगी इनका भी अगर कुछ एडिक्शन है, कुछ चीज़ों का नशा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग करते हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें ये इंक्रीज़ किए हुए, ये भी कहीं ना कहीं है उस सिचुएशन में। आपकी तरफ की अगर मैं फीलिंग्स की अगर कहूँ, तो ये ना इमोशंस को
होल्ड कर रहे हैं, या कहूँगी कंट्रोल, या खुद को इतना कहते हैं ना बिजी कर लेना, या खुद को इतनी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लेना या हार्ड कर लेना। हार्ड को कहते हैं ना कि भाई इमोशंस नहीं बढ़ने दूंगा या नहीं दूंगी बढ़ने के लिए, तो वो चीज़ें दिख रही है कि मैं कुछ ऐसे जगह पे टाइम अपने लगाऊं या दिमाग को लगाऊं ताकि मैं ना आपकी तरफ सोच पाऊँ। तो आई थिंक ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड कभी कभी एक्शंस कुछ लेने का होता है, या तो किसी से कंट्रोल हो रहा है या कहूँ कि नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो खुद के लिए अपने लिए सोच रहे ज़िंदगी में क्या है, खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना। एंड अगर कहूँ ये आपकी पर्सन अगर कोई फीमेल है तो कहूँगी खुद को ज़्यादा बहुत संवार रही हैं, या कहूँगी खुद के ऊपर में ध्यान भी दे रही है कि इनकी हेल्थ कहीं से भी ख़राब ना हो। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट अगर मेल भी हैं तो भी कहूँगी ये अपने थोड़े से हेल्थ को, लेकिन हाँ ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके तरह नहीं कि टू मच, कुछ हद तक कंट्रोल भी करते हैं एंड सुनते भी हैं कई लोगों को। या कहूँगी अगर आप दोनों की टर्म्स की बातें अगर किसी से ये कर सकते हैं तो कहूँगी ज़रूर करते हैं ये पर्सन, ऐसी फीलिंग ज़रूर रखते हैं कि शेयर करो। देखो राशि 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। यस, काफ़ी सारे अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज। क्या ये तो रही इनकी फीलिंग्स, क्या कुछ एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, क्या आपके पर्सन कोई एक्शंस लेंगे। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो कहूँगी उसमें उलझे हुए या मल्टीपल लोगों के साथ में ये कर रहे हैं। अगर जिनका ऐसा नहीं है तो एक्शंस वाले अगर कहूँ ना तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन की पर्सनालिटी मुझे ज़्यादा लग रही है कि कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शंस या कहूँगी एक्शंस ले या कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी ले। बट अदर राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये खुद को कंट्रोल करेंगे, या कहूँगी एक्शन रूप में अगर आप कुछ एफर्ट करके इनसे अगर कम्युनिकेट करना चाहोगे तो देर इज़ अ कहूँगी थोड़ी सी क्योस भी हो सकती है। लड़ाई झगड़े जो चीज़ें हुई है ना ऑफ, कहूँगी देर इज़ अ चांस कि अगेन तो एक्शंस लेते हुए कुछ दिख रहे हैं। बट बाकी राशि की अगर मैं बात करूं तो ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट इनका मन अगर कहूँ तो आपसे लड़ने का भी ज़रूर होता है कि बस एक्शंस रूप में दिखता है कि लड़ना, चाहे जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं, लड़ने की एक सोच कि मैं क्यों ना अपनी चीज़ों को प्रूव करूँ या अपने पॉइंट को रखूँ। तो ये कुछ हद तक ये सोचते हैं। अगर आप किसी की तरफ में अगर डिस्ट्रैक्ट करते हो या ऐसी चीज़ें हैं या इंटरेक्शंस आप के आसपास में होती है, देखो कभी कभी ना कुछ लोगों की ऐसे भी होती है कि नो कांटेक्ट है लेकिन आप किसी वर्किंग एरिया में मिलते जुलते हो लेकिन बातें नहीं होती है, दूर से कहते हैं ना खुद को कंट्रोल करके रखे। जिनका ऐसा फेजेस है तो कहूँगी ये जेलस भी होते हैं ये पर्सन। यस, अगर आप किसी की तरफ में अगर जाते हो, अगर देखते हैं तो। एंड जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है, तो कहूँगी सोशल मीडिया पे भी खुद को इंगेज करके रखें या ओपन अप करके रखें ये, ताकि कहीं ना कहीं से या कुछ ऐसी चीज़ें करें कि आप अट्रैक्टेड रहो। तो आई थिंक ये सोचते ज़रूर है। एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा दिखता है कि अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की क्या है। मुझे इनके सारे अगर प्रेजेंट एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो सारे इस चीज़ें में दिख रहा है कि काफ़ी फॉर्म में है आपके पर्सन। भाई ऐसा नहीं है कि इमोशनली कहीं टूटे पड़े हैं, रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी फॉर्म में है, एक्टिव दिख रहे हैं। एंड अगर बाई चांस अगर कुछ चीज़ें अगर आप सोचते हो कि इंटरेक्शन में, तो ये दगड़ने की भी सोच हो सकती है। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई के एनर्जीज में कैसी सिचुएशन है, कुछ क्षण में क्या चीज़ें बदलाव कुछ है, कुछ नियरेस्ट बाई फ्यूचर्स की एनर्जीज यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करें, नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करें। देखो अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो मैं कहूँगी ओपन अप की एनर्जीज नहीं है फिलहाल अभी नियरेस्ट बाय में। बट हाँ, या कहूँगी उस वे में नहीं, क्योंकि ये झुकना कहीं से भी फिलहाल नहीं चाहते। तो नंबर्स अगर ब्लॉक है तो वो नहीं, लेकिन हाँ अगर इंटरेक्शंस किसी की अगर होती है एंड आप अगर कुछ एफर्ट या कुछ भी चीज़ें, तो कहूँगी या ये भी हो सकता है कुछ हद तक आके ना किसी रीज़न से आके आपके सामने में थोड़ा सा अलग बिहेव करे, तो कुछ लोग ऐसा भी फेस कर सकते हो अगर नियरेस्ट बाय में से हैं तो। एंड बातें बंद हैं तो कहूँगी ज़रूर कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं कुछ लोग के लिए, बट अपने आप को हील करना चाहते हैं। एंड सोच में है, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही आपको भूल चुके हैं या कुछ भी याद नहीं करते हैं, बट ऐसा फीलिंग्स होते हुए कहते हैं ना खुद को लोग स्ट्रॉन्ग या अपने आप को गलत नहीं समझते हैं पर्सन। जो भी वजह आप दोनों की रही है ये नो कॉन्टेक्ट फेज होने की, क्योंकि ये अपने पॉइंट से इनको लगता है कि आई एम इन द, मतलब कि इनके हिसाब से ये अपने हिसाब से सही थे
लेकिन आपने कुछ हद तक गलत की है एंड आपने इन पे प्रेशर बनाई, इस वजह से इन्होंने ये डिस्टेंस कंटिन्यू किया है या जो भी है। तो ऐसी सोच मुझे दिखती है ओवरऑल में भी। एंड ये बदलते समय के अनुसार, चूँकि लास्ट कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, तो एक अच्छी एनर्जीज को एफर्म करें कि अगर आप भी चाहते हैं कुछ चीज़ें हील हो तो समय के अनुसार से बदलते फेज में हीलिंग हो जाए, क्या पता रिकन्सिलेशंस भी हो जाए। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड एफर्म द गुड एनर्जीज। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी, देखो मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज ये जनरल है एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो यू कैन क्लियर, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर आपको रिवर्ट करूँगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।